मोदी 10,000 करोड़ की सौगात। संबोधन के दौरान विपक्ष पर बोला करारा हमला। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के निमंत्रण की बताई कहानी। बोले ट्रंप ने बुलाया लेकिन मैंने आने के लिए ओडिशा को चुना। इजरायल ईरान संघर्ष का 8वां दिन, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी। दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष, अमेरिका पर सस्पेंस। ईरान ने भारत के लिए खोले एयर स्पेस, 1000 छात्र लाए जाएंगे ईरान से भारत। स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स से लाए जाएंगे छात्र। 9 दिनों में 84 विमानों की उड़ान रद्द। एयर इंडिया ने की अपनी उड़ानों में कटौती। 21 जून से 15 जुलाई तक कई उड़ानें रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार में सीवान की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जिसमें पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, सीवान और सासाराम में सीवरेज नेटवर्क, आरा और सीवान में जलापूर्ति परियोजनाएं और पीएम आवास योजना के तहत हजारों बेघर लोगों को पहली किस्त शामिल की है और उन्हें दी है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। हाल ही में लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर ही चूक को लेकर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा और बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बताते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही परिवारवाद और तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। बिहार के लोग बाबा साहब का यह अपमान कभी नहीं भूलेंगे। साथियों, बिहार के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका स्वाभिमान। मेरे बिहारी भाई बहन कठिन से कठिन परिस्थिति में काम करके दिखा देते हैं। वो कभी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, लेकिन पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को
बहुत ठेस पहुंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ट्रंप के निमंत्रण को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन पहले कनाडा में G7 समिट के लिए आया था, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया और कहा कि आप कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर जाइए, साथ में खाना खाइए, बातें करेंगे। जिस पर मैंने कहा कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे तो महाप्रभु की धरती ओडिशा जाना है, इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया है। आप लोगों का प्रेम और महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच कर ले आई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में डबल इंजन ने जनता को डबल बेनिफिट दिया है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। ईरान और इजराइल के बीच की जंग आज 8वें दिन में प्रवेश कर गई है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले जारी हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिना रुके निशाना बना रही हैं, वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल का हॉस्पिटल भी आ चुका है। दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि अभी भी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष में एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है कि नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या फिर नहीं। वहीं तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और जंग को समाप्त करने पर बातचीत के लिए ईरान के विदेश मंत्री आज जिनेवा में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये खूनी संघर्ष हर बीते दिन के साथ क्या नया मोड़ लेने वाला है। इजराइल के साथ हफ्ते भर से जारी संघर्ष के बीच ईरान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत सरकार अगले 2 दिनों के दौरान 3 स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स से करीब 1000 भारतीय छात्रों का वहां से रेस्क्यू करेगी। जहां मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो छात्रों को लेकर एक फ्लाइट आज रात और 2 फ्लाइट्स कल दोपहर तक भारत पहुंचेंगी। इन फ्लाइट्स की व्यवस्था भारत सरकार ने की है। ये फ्लाइट्स ईरान के मशहद से उड़ान भरेंगी और दिल्ली में उतरेंगी। बता दें कि इससे पहले 110 भारतीय स्टूडेंट्स 19 जून को ईरान से भारत पहुंचे थे। हालांकि इन्हें लैंड बॉर्डर के रास्ते ईरान से निकाला गया था, क्योंकि 13 जून को इजरायली हमले के बाद से ईरान का एयर स्पेस इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए बंद था। फिलहाल जंग के बीच छात्रों का इस तरह भारत भेजा जाना भारतीय विदेश नीति और कूटनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर इंडिया, इंडिगो या स्पाइस जेट, कोई भी कंपनी हो, सभी में खामियां नजर आ रही हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स अब तक रद्द हो चुकी हैं। एयरलाइंस ने विमानों की बढ़ती जांच, खराब मौसम और हवाई क्षेत्र में प्रतिबंधों का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। हद तो तब हो गई जब इंडिगो की एक फ्लाइट को
फ्यूल अलर्ट के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जबकि फ्लाइट को महज चेन्नई से गुवाहाटी जाना था। बता दें कि बीते 9 दिनों में 84 फ्लाइटों की उड़ानें प्रभावित हो चुकी हैं। इनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों ही शामिल हैं। बताते चले कि एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई तक अपनी उड़ानों में कटौती करने का फैसला लिया है। फिलहाल ये सिलसिला कब जाकर थमता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।